कुशीनगर में 20 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे और 12वां फार्म में कार्यक्रम को संबोधित करने की जानकारी भी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर पूर्व से ही बीजेपी के सांसद, विधायक और जिम्मेदार अधिकारी युद्ध स्तर से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वतः कुशीनगर में दौड़ा कर जो एयरपोर्ट और जो भी कार्यक्रम स्थल है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, वहाँ उन्होंने जाकर जायज़ा लिया है। किस तरह की क्या व्यवस्था है उन्होंने वो जाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ वो बैठक भी किए हैं। 3:30 बजे के लमसम आज कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है और इसके अतिरिक्त अधिकारियों से उन्होंने व्यवस्थाओं के बारे में पूछा है और जनप्रतिनिधियों से जो ज़रूरी जानकारी उन्होंने जुटाया है। तो सवाल है कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विजय यात्रा निकाले हुए हैं कानपुर से और इसी क्रम में कुशीनगर के जो सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है कुशीनगर, तो इसका लोकार्पण भी हो जाएगा, शुभारंभ भी हो जाएगा। तो इसको विपक्ष सीधे तौर पर ये देख रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोग हैं, इसको दिखाकर वोट मांगेंगे या एक मुद्दा बनाएंगे। लेकिन इस तरह के बयानबाजी भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने में और इस मुकाम तक लाने में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा योगदान रहा। इस बात को कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिस स्टेप पर आके खड़ा है और उद्घाटन और शुभारंभ होने के स्टेज पर खड़ा है, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए अखिलेश यादव ने बड़े स्तर से बजट देकर कार्य जो बाधित था उसको चालू कराया था। बजट के अभाव में कार्य जो एयरपोर्ट का था वो रुका हुआ था सपा सरकार में। और इस चीज़ को मतलब कि पूरे तरीके ढंग से देखा जाए तो ये जो एयरपोर्ट है ये यूपी 2022 चुनाव को लेकर बड़ा एक मुद्दा साबित हो सकता है और इसको जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लोग इसको एक मुद्दा बना सकते हैं। जिस तरह से कहा जाए सीधे तो समाजवादी पार्टी के लोग या नेता उम्मीदवार ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की देन है कि आज एयरपोर्ट चालू हो चुका है। भले उद्घाटन का ना कि बीजेपी के नेताओं या जनप्रतिनिधियों ने किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कह सकते हैं कि पूरे 5 साल 6 साल केंद्र से और राज्य सरकार ने, जो केंद्र और राज्य सरकार बीजेपी की है, उसने पैसा देकर, बजट देकर इस मुकाम तक एयरपोर्ट का लाकर और चालू किया। तो ये दोनों पक्ष और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए मुद्दा बन सकता है। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव 2022 है, क्या एयरपोर्ट शुभारंभ होने के बाद बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? जनता क्या एयरपोर्ट के बदले बीजेपी का समर्थन करेगी या नहीं करेगी? या एयरपोर्ट से बीजेपी का फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी को एयरपोर्ट बन जाने से, जो समाजवादी पार्टी के, बसपा के लोग हैं, जो अन्य तमाम सियासी दल हैं, उन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उद्घाटन हो जाने से, शुभारंभ हो जाने से 20 अक्टूबर के बाद नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? ये 2022 विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखें तो ये तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले बात करें तो बीजेपी के लिए
2022 विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर का एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ये बीजेपी के लोग कहेंगे और क्या नाम है कि बीजेपी ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है कुशीनगर में, और ये कुशीनगर के रूप नाम से नहीं देखा जाएगा बल्कि पूर्वांचल में देखा जाएगा। ये मंचों से कहा जाएगा, हमें जो मेरा अनुभव है, मैंने जो समझ पा रहे हैं हम कि पूर्वांचल में बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर पूर्वांचल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया जो कुशीनगर में मौजूद है। तो लगातार इस पर विपक्ष लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एयरपोर्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया, बड़े स्तर पर बजट दिया। तो ये सारी चीज़ें विधानसभा चुनाव आते आते नज़दीक हो जाएगी कि क्या एयरपोर्ट पर, जो कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा विपक्ष और पक्ष के लिए, जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव ने भी एयरपोर्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने भी बजट देकर एयरपोर्ट का जब काम रुका हुआ था तो उन्होंने भी इस एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया था।